वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो बारिश के बाद के आपको इफ़ेक्ट दिखाती हूँ। ये मस्जिद है और हम लोग नमाज़ पढ़ने यहाँ पे आए हैं। तो ये देखें, ऊपर मस्जिद की छत जो है ना वो भी टूट चुकी है। उसके बाद साथ ही एक बिल्डिंग बन रही थी, उसमें जो उन्होंने तमीर शुरू की हुई थी, कंस्ट्रक्शन जो है, तो वो दीवारें भी गिर चुकी हैं। इतनी तेज़ बारिश थी, ठीक है। उसके बाद बाहर भी इन्होंने चीज़ें कुछ निकाल के रखी हैं, क्योंकि इनकी जो छतें होती हैं वो लकड़ी की होती हैं और बनाई कुछ इस तरह से जाती हैं कि बारिशों का जो सीज़न होता है 6 महीने का, उसमें जो घर की छतें वो मज़बूत रहें। लेकिन बारिशें इतनी तेज़ होती हैं कि मैं कहती हूँ जब बादल गरजते हैं तो उसका 10% भी पाकिस्तान में नहीं होता होगा। इतनी यहाँ पे बारिश और इतना बादल गरजता है। खैर, उसके बाद ना अफ्तारी की कुछ चीज़ें लेनी थी। मैंने सब्ज़ियाँ ख़त्म हुई थी। मुझे ये था कि फ़्रेश आज ना चिकन लेके आती हूँ मैं। पहले मैं ले रही थी फ्रोज़न चिकन जो होता है, जैसे पाकिस्तान में KNS का होता है, यहाँ पे भी एक कंपनी इसी तरह है। तो मैंने सोचा कि चलो आज फ़्रेश जो है ना, मैंने इधर देखा था इस साइड पे, तो लेके आते हैं। और चलते चलते आपको ये बता दूं कि तकरीबन 5 बजने वाले हैं और यहाँ पे लोगों ने अपने स्टॉल्स जो है ना वो शुरू कर दिए हैं। पकोड़े, समोसे तो खैर नहीं है यहाँ पे, इनकी अपनी होती हैं फ्राई चीज़ें, लेकिन बड़ी कोई मज़ेदार सी लगती हैं। तो यहाँ पे हर कोई ना अपना जो कारोबार है वो ओपन कर रहा है जल्दी जल्दी से, जो यानी काम इनके हैं यहाँ पे। तो एक चीज़ और बताऊँ कि यहाँ पे लड़कियाँ जो है ना, यानी कि ख़वातीन जो है, आपको सबसे ज़्यादा शॉप्स में नज़र आएंगी। उन्होंने छोटे छोटे अपने बिज़नेस स्टार्ट किए हैं। कोई चीज़ें फ्राई करके बेच रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ जो है सब्ज़ियाँ बेच रही हैं। तो इस तरह काफ़ी चीज़ें आगे चल के भी आपको दिखाती हूँ कि जिस चिकन की शॉप में मैं जा रही हूँ उधर भी शायद कोई हमें जो है ना औरत ही नज़र आए। तो खैर, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी तो ट्रैफिक इतनी ज़्यादा होगी। एक तो संडे है और दूसरा लोगों के घर जाने का टाइम है, 5 बजने वाले हैं, क्योंकि 6 बजे यहाँ पे इफ़्तार हो जाती है। तो यहाँ पे जी मैंने 50-50 हज़ार के 2 नोट निकाले हैं। कितनी अमीर हूँ मैं, देखें ज़रा। इंडोनेशिया के नोट 50-50 हज़ार के मेरे पास। इतना रश है यहाँ पे इस टाइम पे, क्योंकि आज संडे भी है और आज जो है ना क्या कहते हैं कि ईस्टर्न भी है यहाँ पे, तो रश काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है। चिकन वाली बाजी जो बड़ी लेज़ी थी, वे रुक जावे, मैनू नंग लैन दे। ओके। तो यहाँ पे पहले हम सब्ज़ी ले लेते हैं, लेके फिर वापस चलते हैं। वहाँ से फ्रूट्स लेना और चिकन लेना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ख़वातीन ज़्यादातर काम करती हैं, उन्होंने अपने बिज़नेस स्टार्ट किए। तो यहाँ पे जो है एक आंटी हैं, वो देखें चिकन का उन्होंने काम अपना स्टार्ट किया हुआ है, शॉप पूरी बनाई है और बड़ी कोई ज़बरदस्त। अच्छा, बोनलेस मैंने इनसे पूछा है तो 50,000 का 1 kg है, और जो हड्डी वाला गोश्त था वो था 45,000 का। तो इसको मैंने कहा ज़रा मुझे ना मिक्स करके बना दें। तो ये देखें जी, टकाटक कट लग रहे हैं। तो एक चीज़ और बताऊं कि यहाँ पे जो है ना चिकन के ऊपर से चर्बी नहीं उतारते। ये एक साइड पे आपको पड़ा नज़र आ रहा है, वाइट वाइट सा ऊपर नज़र आ रहा है, तो ये सारी चर्बी है जो कि ये लोग ऐसे ही खाते हैं। लेकिन मैं जब भी जाऊँ ना तो मैंने उनको कहना होता कि भाई ऊपर से ये चर्बी उतार के दें, क्योंकि हम लोग नहीं खाते पाकिस्तान में इस तरह। ये आप देखिएगा खुद ही कि पूरी ये चर्बी किस तरह उतारेगी। और ये देखें, हम तो मटन पे या बीफ पे लगी हो तो वो भी उतार देते हैं, इतनी ज़्यादा नहीं खाते, हालांकि मज़ेदार भी लगती है। लेकिन ये लोग तो चिकन के ऊपर तौबा है भाई, ये पूरी बीमारी होती है एक तरह की, इसलिए नहीं खानी चाहिए। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह काफ़ी रौनकें लगी हुई हैं और अफ्तारी का टाइम होने में सिर्फ आधा घंटा रह गया है। तो चीज़ें मैंने अपनी जो उठा ली हैं। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाती चलूँ कि यहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी के पास ही एक टर्मिनल है। तो यहाँ से जो बसेस जाती हैं वो बाली की तरफ जाती हैं, और बाली जाने के तकरीबन 4 लाख से 5 लाख जो इंडोनेशियन प्राइस बता रही हूँ वो रेंट है इसका। और आप 20 से 22 घंटे में जो है ना बाली पहुँच जाते हैं। जकार्ता से बाली का जो सफ़र है, तो बसेस जो है ना डबल डेकर है, इसके अंदर फ्रिज भी होती हैं, बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, आप आराम से सफ़र कर सकते हैं। तो आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो। लाइक्स करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।